नमः शिवाय। परिवार को खुश रखा जा सकता है अगर कुछ बातों का ध्यान दिया जाए। याद रखो, परिवार की खुशी में आपकी खुशी है, परिवार के मन की शांति में आपकी शांति है। और अगर अपने परिवार को आपको खुश रखना है तो एक बहुत ही सिंपल बात मैं आपको बताता। अगर आप अपने जीवन को देखते हो तो आपने अपनी पर्सनालिटी को दो हिस्सों में बांटा हुआ है। एक घर के अंदर वाली पर्सनालिटी और एक घर के बाहर वाली पर्सनालिटी। घर के अंदर के कपड़े अलग हैं, घर के अंदर बातचीत करने का तरीका अलग है, घर के अंदर उठने बैठने का तरीका अलग है। और घर के बाहर तो आप बहुत ही माइंडफुल रहते हो, बहुत ही जागरूक रहते हो। आप कपड़े भी अच्छे पहनते हो, आपकी बातों में मिठास भी बहुत अच्छी होती है, आप हर चीज़ के बारे में जागरूक हो। आप अपने आप को बाबूजी की तरह प्रेजेंट कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आप एक अच्छा इम्प्रेशन दुनिया पर डालना चाहते हो। और वही अगर आप घर वाली पर्सनैलिटी देखते हो तो घर वाली पर्सनैलिटी कैसे भी बैठ रही है, फटे चीथड़े कपड़े पहन रही है, खाना खा के डकार मार रही है, ऐसा साइड होके खुजली करके हवा छोड़ रही है। और हम सोच ही नहीं रहे कि ये वाली पर्सनैलिटी घर वालों पर क्या प्रभाव डाल रही है। अब आप खुद सोचो, घर वालों के साथ आपको जीवन भर रहना है और बाहर वाले, वो तो शायद कभी मिले या ना मिले भविष्य में, हमें पता ही नहीं। जितना एफर्ट हम बाहर वालों पर इम्प्रेशन डालने के लिए करते हैं, अगर उतना ही एफर्ट हम अपने प्रियजनों के लिए करना शुरू कर दें तो सोचो उन पर कितना अच्छा प्रभाव पड़ेगा। हमारी पत्नी हमेशा कहती है, व्हाट इज़ द एफर्ट यू आर मेकिंग ऑन द रिलेशनशिप। और सोचो, आपके कपड़े, आपका रहन सहन, आपकी बातचीत, कितना अच्छा एफर्ट होगा। आपके बच्चे कितने खुश हो जाएंगे अगर पिताजी हमेशा अपने शब्द, व्यवहार, अपने एक्शंस, कर्तव्य के प्रति माइंडफुल होंगे। और फिर आप सवाल पूछते हो कि भैया अगर हम हर समय माइंडफुल होंगे तो हम तो थक जाएंगे। वेयर इज दैट वन प्लेस वेयर वी कैन जस्ट लेट गो कंप्लीटली? महादेव, यू डोंट लेट गो इन फ्रंट ऑफ फैमिली कंप्लीटली। अगर कहीं आपको पूरी तरीके से लेट गो करना है तो वो है अपने भगवान के सामने, अपनी साधना के अंदर। क्योंकि देखो, अगर आप अपना इमोशनल भार और बैगेज अपने परिवार पर डालोगे, अपने आश्रितों पर डालोगे, तो शायद उनको वो बैगेज मैनेज करना आता ही नहीं, तो वो डर जाएंगे, घबरा जाएंगे। इससे अच्छा जितना एफर्ट आप बाहर डाल रहे हो, कुछ घंटा और वो एफर्ट मेंटेन करो परिवार के साथ। और जब आप अपनी साधना कर रहे हो तब आप अपने हृदय को खोलो, अपने भार को महादेव के ऊपर डालो। याद रखना, महादेव ने तो पूरे संसार के विष को हरा था, वो आपके विष को भी हर लेंगे। और फिर जब आप सुबह उठोगे, आप तैयार हो टू गिव maximum effort. So I bless you and I hope these two personalities can merge and become one. I believe in you. Namah Shivaya.